नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में यानी कि पीओके में जनरल आसिम मुनीर सेना की हैवानियत की सारी हदें पार कर चुकी है। सस्ती बिजली और 2 वक्त की रोटी जैसे अधिकार मांगने वाले मासूम लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर इस वक्त पीओके के भीतर मारा जा रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इस बार क्रूरता का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जब उन्होंने पीओके के लोगों को बातचीत के बहाने बुलाया है, समझौते का झांसा दिया है और फिर पीठ पीछे अंधाधुंध गोलियां बरसा दी हैं। इस गोलीकांड में मुनीर फौज ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को गोलियों से भून दिया। अब पीओके में ऐसा बवाल मचना तय माना जा रहा है जिसे संभाल पाना पाकिस्तानी सेना के बस की बात नहीं होगी। पाकिस्तानी फौज ने पीओके में किया गोलीकांड और इसमें आसिम मुनीर के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। फौज ने रावलाकोट में बिजली, पानी, बुनियादी हकों की मांग कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसा दी हैं और इस खूनी क्रैकडाउन में स्थानीय लोगों के चहेते और बेहद होनहार युवा क्रिकेटर वाजिद हयात समेत 4 बेगुनाह नागरिकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बार पाकिस्तानी फौज ने बातचीत का नाटक करके पीठ पीछे वार किया है। रावलाकोट के मटियाल मीरा बस टर्मिनल पर पिछले कई दिनों से लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं। ये लोग कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए बस सस्ती बिजली मांग रहे हैं, साफ पानी मांग रहे हैं, आटे जैसी बुनियादी जरूरतें मांग रहे थे। लेकिन आसिम मुनीर की सेना को ये शांति भी बर्दाश्त नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर था कौन। दरअसल मटियाल मीरा का रहने वाला ये बेहद प्रतिभावान युवा खिलाड़ी मैदान पर चौके छक्के लगाने का सपना देखता था। वो भी अपने लोगों के साथ बुनियादी अधिकारों की इस लड़ाई में शामिल था, लेकिन पाकिस्तानी फौज की एक गोली ने इस चमकते सितारे की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वाजिद हयात रावलाकोट का मटियाल मीरा के एक बेहद लोकप्रिय उभरते हुए लोकल क्रिकेटर थे। वो मुख्य रूप से रावलाकोट और उसके आसपास के जितने जिले थे वहां पर क्लब क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस खेलते थे, स्थानीय स्तर के T20 या टेप बॉल टूर्नामेंट्स में वो खेला करते थे। वाजिद अपनी टीम के लिए एक आक्रामक बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के रूप में खेलते थे। एक तरफ हुसैन कोट रावलकोट में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नुमाइंदों और पाकिस्तानी सरकार और सेना के अफसरों के बीच समझौते की बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ सेना ने चुपके से हमले का प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही JAAC ने अपनी कुछ जायज मांगों को पूरा किए बिना धरना खत्म करने से इनकार किया, तो मुनीर की फौज ने बिना किसी चेतावनी के, कोई वार्निंग नहीं दी, मंगलवार की सुबह बस टर्मिनल को चारों तरफ से घेरा और इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आसिम मुनीर के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा है। आसिम मुनीर के आदेश पर माथे पर और छाती पर भारी गोलियां चलाई गई हैं। फौज ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस नहीं छोड़ी, बल्कि सीधे माथे और छाती को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस खूनी तांडव में कई लोग जमीन पर तड़पने लगे हैं। क्रिकेटर वाजिद हयात मटियाल मीरा के रहने वाले थे, लंबे समय से पीओके के आंदोलन से जुड़े हुए थे, शांति से अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज को यह भी कहाँ मंजूर था और जान ले ली। लेकिन एक बात जो दुनिया भर में देखी जा रही है वो ये कि पीओके अब आज़ाद होना चाहता है पाकिस्तान के उस बर्बरता से, और ख़ास तौर पर आसिम मुनीर से, जो एक मार्शल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि वो कैसे सबको गोलियों से भूनने के आदेश दे रहा है, मानो उसके लिए लोग नहीं हैं, कोई कीड़े मकोड़े हो चुके हैं जिन्हें वो सिर्फ भून डालना चाहता है। वो अपने कानों से कुछ भी अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहता है। उसकी सनक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है।